बड़ी खबर, पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा के सिरसा में इस मिसाइल को ढेर किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान की ओर से ये मिसाइल दागी गई थी, लेकिन उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया भारत की तरफ से। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत, इतना चौकन्ना, इतना चौकस, इतना मुस्तैद कि पाकिस्तान के हर कोशिश को नाकाम कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से यह मिसाइल दागी गई थी। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है। हरियाणा के सिरसा में इस मिसाइल को ढेर कर दिया गया। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान की ओर से यह मिसाइल दागी गई थी। पाकिस्तान की ओर से दागी गई इस मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। हरियाणा के सिरसा में इस मिसाइल को ढेर कर दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान की ओर से ये मिसाइल दागी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर फतेह-1 मिसाइल से हमला किया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया है। हरियाणा के सिरसा में इस मिसाइल को ढेर कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गिरा हुआ मिसाइल पाकिस्तानियों के गिरते हुए मनोबल का सबूत है। पाकिस्तान का मिसाइल हमला किस तरह से भारत ने नाकाम किया है, ये तस्वीरें वो बयां कर रही हैं। हरियाणा के सिरसा में इस मिसाइल को ढेर किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान की फतेह-1 मिसाइल ढेर कर दी गई है। सिरसा से संवाददाता बलजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। बलजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारत के कामयाबी, उसके शौर्य का एक और सबूत, पाकिस्तानी मिसाइल ढेर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सिरसा वायुसेना केंद्र है और इस बात के लिए मशहूर है कि पिछली बार भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो सिरसा के वायुसेना केंद्र से ही हुई थी। इस बार भी रात को 12 साढ़े 12 के बीच में जो बड़ा जोरदार धमाका सिरसा के लोगों को सुनने को मिला, तो एयरबेस सिरसा ने ही उस काउंटर का जवाब देते हुए जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको मार गिराया। वो सिरसा के आसपास सबसे पहले गांव खाजाखेड़ा गया। खाजाखेड़ा में वो जो उसका ड्रोन है वो जो गिरा है, मार गिराया सिरसा वायुसेना केंद्र ने। तो वो अब सुबह जो है वायुसेना केंद्र के अधिकारियों ने, सिरसा जिला प्रशासन ने, पुलिस के लोगों ने उस मिसाइल को, वो जो रॉकेट लॉन्चर था, उसको उठाकर ले गए हैं। और बड़ी संख्या में गांवों के लोग भी जुटे हुए थे, क्योंकि कल रात से जो धमाका हुआ था आसपास के लोग डरे हुए थे, देखना चाहते थे कि क्या ऐसा है जो सिरसा में हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रोन के जरिए एक रॉकेट लॉन्चर फेंका गया था, जिसको सिरसा वायुसेना केंद्र ने मार गिराया और वो सिरसा के खाजाखेड़ा गांव के खेतों में मिला, जिसको अब सारे प्रशासन और वायुसेना केंद्र के अधिकारियों ने उठाकर ले गए हैं। बिल्कुल, और अभी इस वक्त की जो स्थितियां, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम बलजीत देख रहे हैं, किस तरह की हलचलें वहां पर देखने को मिल रही हैं, किस तरह का ये इलाका है जहां पर इस मिसाइल को ढेर किया गया है, रिहायशी इलाके के आसपास है? जी देखिए, पहले से ही क्यास लगाया जा रहा था कि सिरसा वायुसेना केंद्र है और यहाँ कोई ना कोई हमला हो सकता है। जिस तरह से पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, जहाँ जहाँ एयरबेस है या जहाँ जहाँ सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ जिस तरह से अटैक हो रहे थे कल परसों से, वहां से अंदाजा लगाया जा रहा था। सिरसा भी इस बात से दूर नहीं है। सिरसा एयरबेस केंद्र है तो यहाँ भी अटैक जरूर होगा, क्योंकि पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो सिरसा एयरबेस केंद्र से ही हुई थी। इस बात का पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था और सिरसा एयरबेस केंद्र के आसपास जो है पहले ही सुरक्षा, बड़ी कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई थी और इन्होंने ही, इनकी ही जो है चुस्ती के चलते उस ड्रोन को मार गिराया गया। और वो सिरसा के पास जो 5 किलोमीटर दूर गांव है खाजाखेड़ा, रिहायशी इलाके से थोड़ा सा दूर जो गांव के खेत हैं, खेतों में वो ड्रोन मिला है। और वो जो रॉकेट लॉन्चर और जो भी वो टुकड़े थे, वो सब, उनको अवशेष जितने भी थे, उनको जिला प्रशासन की निगरानी में वायुसेना केंद्र के अधिकारियों ने सबने समेट लिया है और वो उसको जांच के लिए लेकर जा रहे हैं। और बड़ी संख्या में गांवों के लोग, शहर के लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं, क्योंकि कल रात से ही उनको, जब से धमाका हुआ था तब से ही इस बात का अंदाजा था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना होने वाली है। उसको लेकर बड़े संख्या में गांवों के लोग भी थे। बिल्कुल, और अभी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के इस मिसाइल को ढेर कर दिया गया है। अभी किस तरह की हलचलें दिखाई दे रही हैं बलजीत?
जी देखो, गांव के शहर के जो लोग हैं वो सारे कौतूहल है इस बात के लिए, देखने के लिए भी कि ऐसा क्या है जो यहाँ ये घटना हुई है। एयरबेस के अंदर सिरसा होने के कारण जो है इस बात का पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ कोई ना कोई घटना जरूर होगी, और वो सारे अवशेष इकट्ठे करके जिला प्रशासन की निगरानी में वायुसेना केंद्र के अधिकारी लेकर गए हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। वो जांच के बाद ही सामने आएगा। 10 बजे वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद सारा क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से ये अटैक जो है किस तरफ से हुआ था और कैसे इन्होंने उसको काउंटर किया, कैसे मार गिराया। सारा ये प्रशासन जो है 10:30 बजे जिला प्रशासन सिरसा की भी पीसी है, वो सारा लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लियर किया जाएगा कि जो है ये ड्रोन किस तरफ से आया था और कैसे इसको मार गिराया, कैसे पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम किया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद बलजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए सुनते हैं संजीव श्रीवास्तव क्या कुछ कह रहे हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले किए हैं और वहां पर भारी क्षति पहुंचाई गई है। और अब इसके आगे भारत की जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो भारत का पूरा सुरक्षा तंत्र है, पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस हर एक घटना और हर एक कार्रवाई जो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है उसको एसेस करते हुए माकूल जवाब देने के लिए संकल्पबद्ध है। भारत के ऊपर यदि पाकिस्तान ने युद्ध थोपने का फैसला किया है तो भारत इस युद्ध को निसंदेह लड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर फिर से एक बार बड़ी विजय भारत हासिल करेगा। और पाकिस्तान ने जब यदि एस्केलेशन की तरफ वो रास्ता एस्केलेशन की तरफ उन्होंने जब कदम बढ़ाए हैं तो भारत भी अपने संकल्प के अनुसार, जैसा कि भारत ने अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर ही निर्भर करेगा कि आगे की स्थिति क्या होगी, तो अब पाकिस्तान ने यदि एस्केलेशन का रास्ता चुना है तो भारत भी इस पूरे एस्केलेशन का जवाब बड़ी कार्रवाइयों के माध्यम से देगा। लेकिन पाकिस्तान के जो आतंकपरस्त इरादे हैं, जो उसके भारत को क्षति पहुंचाने के इरादे हैं, वो नाकाम किए जाएंगे और भारत फिर से एक बार पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल करेगा। इस संकल्प के साथ भारत की सेनाएं और भारत का पूरा राजनीतिक नेतृत्व, पूरा भारतवर्ष अब पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल करने के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। राजकुमार थापा जैसी मौत को एक्सेलेशन मानते हैं पाकिस्तान का, राजौरी में जो अभी घटना होगी? निसंदेह ये एक बेहद दुखद घटना है जिसमें कि हमारे एक राजौरी डिस्ट्रिक्ट के एक शीर्ष अधिकारी की मृत्यु हुई है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये पूरी भारत पाकिस्तान के वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेशन की दिशा में ही ये स्थितियां जा रही हैं। और भारत ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान को एस्केलेशन से बचना चाहिए और भारत ने जो कार्रवाई पहले की थी वो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से भारत के सिविलियन इलाकों को टारगेट करते हुए न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल राजकुमार थापा जी की मृत्यु हुई है, बल्कि अनेक परिवारों को भी, अपने परिवारजनों को पुंछ के सेक्टर में जान गंवानी पड़ी है। 2 बच्चों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के द्वारा न सिर्फ सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चेस को भी टारगेट किया गया है। और इस तरीके के जो सिविलियन एरियाज हैं उसको भी पाकिस्तान नहीं बख्श रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की ये जो नापाक हरकत है, जो पाकिस्तान के जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसके द्वारा की जाने वाली शेलिंग है, उसका माकूल जवाब भारत की सेनाएं अवश्य दे रही हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जब पाकिस्तान को के द्वारा ये जो एस्केलेटरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसका और भी बड़े तरीके से भारत की सेनाएं जवाब दें, और वो प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। और भारत के द्वारा अब पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन